नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। जिस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 8 एरोज ऑफ स्ट्रेंथ इन लोशो ग्रिड, योगाज और प्लेन्स इन लोशो ग्रिड। बेसिकली योग और कुछ राजयोग होते हैं, उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हैं वो शक्ति के तीर, 8 शक्ति के तीर अगर आपके लोशो ग्रिड में मिलते हैं, उन तीर का क्या मतलब है इसमें हम वो जानेंगे। कई लोग इनको योग कहते हैं, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं, कई नामों से इसका वर्णन किया गया है। लोशो ग्रिड के अंदर आप ये समझ लें कि एरोज ऑफ स्ट्रेंथ मतलब वो नंबर्स जो एरो बनाते हैं और वो आपके लोशो ग्रिड में हैं, तो उन एरोज को मोटा मोटा बड़े तरीके से या एक हेडिंग के अंदर क्या कहा जाता है वो हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो आप सब अब तक सीख चुके हैं कि लोशो ग्रिड कैसे बनता है। बहुत आसानी से ये मैंने कॉलम बना दिए, रोज बना दिए, नंबर डाल दिए 4 3 8 9 5 1 2 7 6। समझाने के लिए मैं फिर वही करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मैंने नंबर डाल दिए यहां पर। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वर्टिकल एरोज, वर्टिकल प्लेन्स इन लोशो ग्रिड, एरो ऑफ कॉलम्स कौन कौन से हैं। अब आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि इस स्क्वायर के अंदर जो कॉलम है वो ये हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 3 8 एक कॉलम में आ रहा है, 9 5 1 एक कॉलम में आ रहा है और 2 7 6 जो है वो एक कॉलम के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला कॉलम है 4 3 8 वाला, इसको हम कह देते हैं थॉट प्लेन, विचार का प्लेन, विचार का वर्टिकल कॉलम, थॉट का वर्टिकल कॉलम। उसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, 9 5 1 बनता है, 9 5 1 को हम कह देते हैं विल प्लेन, इच्छा शक्ति प्लेन। इन लोगों की इच्छा शक्ति, विल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और इसकी आप बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आगे देखने वाले हैं। इंडिविजुअली हम इन सबको पकड़ेंगे कि 4 3 8 वाले लोग अगर बन जाता है स्क्वायर तो उसका क्या मतलब है, 9 5 1 बन जाता है उसका क्या मतलब है। फिर आता है 2 7 6, 2 7 6 हमारा क्या बनाता है, 2 7 6 हमारा बनाता है एक्शन प्लेन, हमेशा भागने को तैयार, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड कार्य प्लेन, मतलब एक्शन वर्टिकल रो। हम इसमें कह सकते हैं एक्शन का योग या विल प्लेन का योग या थॉट प्लेन का योग, विचारों का योग। इस तरह से हमने वर्टिकल कॉलम देखे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या देखते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, दोबारा से एक बार बना लेते हैं अपना लोशो ग्रिड आपकी जानकारी के लिए। वही हमने किया 4 3 8 9 5 1 2 7 6, जो कि अभी हमने पढ़ा वर्टिकल कॉलम्स। अब हम पढ़ेंगे रोज। हमने 8 पूरे करने हैं, 3 आप पढ़ चुके हैं, 3 और हैं। ये क्या हैं, ये हैं एरोज ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल योग। मतलब कौन कौन से योग इस तरह से बनते हैं। अब आप देख सकते हैं रोज कौन सी है मेरी, ये 3 रो हैं। तो ये क्या नंबर बना रही है, 4 9 2 3 5 7 और 8 1 6। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कह देता हूं कि 4 9 2 जो है वो मेरा पहला एरो ऑफ रो है, जो कि होता है मेंटल प्लेन, मानसिक प्लेन। अब जिनमें 4 9 2 मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटल है, इंग्लिश के नाम से मत जोड़िए इसको। इसका मतलब है कि उनमें दिमागी चीजें करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, तो इसलिए इसको कहा गया 4 9 2। उसी तरह से दूसरे को देखते हैं, जो कि क्या है 3 5 7। 3 5 7 को हम कह देते हैं भावुक प्लेन, इमोशनल प्लेन। इस तरह के लोग अगर किसी के लोशो ग्रिड में ये 3 5 7 एक रो बनाता हो, पूरी रो बनाता हो, एरो बनाता हो, एरो ऑफ रो बनाता हो, तो इसका इमोशनल प्लेन से रिलेशन है। तीसरा क्या बनता है, 8 1 6। 8 1 6 क्या बनता है, तीसरा प्लेन, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन, व्यवहारिक प्लेन। इस तरह के लोग जिनमें 8 1 6 आता है वो बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नजरिया होता है उनका, हर चीज को प्रैक्टिकल के तरीके से देखते हैं। तो जो हमने पहले 2 बताए, पहले 3 बताए, उसके बाद दोबारा 3 बताए, ये तो योग हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है डायगोनल प्लेन्स, डायगोनल एरोज लोशो ग्रिड के अंदर। इनको हम कहते हैं विकर्ण वाले तीर, यानी कि राजयोग। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर
घबराइएगा मत, अभी नहीं आ रहा तो अभी आपका लोशो ग्रिड पूरा बना नहीं है। हमने जो पहले वाले वीडियोस के अंदर अभी सीखा है वो पूरी तरह से बना नहीं है। इसके लिए आपको अभी कुछ और नंबर्स कैलकुलेट करने हैं और उन नंबर्स को आपने इसके अंदर डालना है। तो दोस्तों कैसे करना है हमने ये आप देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तो डायगोनल प्लेन के किसे कहते हैं? राजयोग। राजयोग भी कहते हैं डायगोनल प्लेन को। यहां देखिए दोबारा से बनाते हैं एक बार। ये बन गया हमारा। इसी के साथ हम इसमें नंबर डाल देते हैं 4 3 8 9 5 1 2 7 6 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अब डायगोनल का मतलब है इस तरह से। तो इस तरह से सबसे पहला मेरा कौन सा बना? 2 5 8। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन, साथ साथ इसको विचार प्लेन भी कहते हैं। आप संपत्ति प्लेन भी इसको कह सकते हैं। कहीं नाम दिए गए हैं दोस्तों, घबराना नहीं है हमें। अगर हम किसी चीज को किसी और ना किसी प्लेन को या किसी योग को किसी और नाम से पढ़ लेते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमने कोशिश करी है कि वो हर नाम जो चल रहा है, कुछ अपने नाम भी हमने दिए हैं, वो सब यहाँ पर हम आपको लिख के बताएं कि ये कौन से प्लेन्स हैं, कौन से योग हैं, कौन से राजयोग हैं, वो सब। तो अब दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है 4 5 6। एक तो था 2 5 8, 2 5 8, एक बनता है 4 5 6। 4 5 6 का क्या मतलब है? 4 5 6 का मतलब है लक प्लेन, भाग्य प्लेन। अगर ये राजयोग है 2 5 8, तो 4 5 6 जो है वो महाराज योग है। बहुत ही कम लोगों के अंदर 4 5 6 जो है वो मिलता है। 2 5 8 तो फिर भी मिल जाता है, 4 5 6 जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लोशो ग्रिड के अंदर। और ये तो आप जानते ही हैं, सारे के सारे नंबर्स मिलना लोशो ग्रिड के अंदर और भी ज्यादा मुश्किल है। लोशो ग्रिड के अंदर सारे के सारे नंबर्स मिलना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये हमने 3 पहले सीखे, 3 अब सीखे, 2 फिर सीखे, हमारे टोटल हो गए 8। तो हमने यहां पढ़ा 8 प्लेन्स एरोज ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि ये एरोज हैं। अब देखते हैं एरोज ऑफ स्ट्रेंथ क्यों इन्हें कहा गया है। एरो ऑफ स्ट्रेंथ हमने इसलिए इसको कहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके ये नंबर्स जो हैं अगर वो सारे के सारे आपको मिलते हैं तो उसको एक एरो बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं हमने कितने एरो बनाए। 4 9 2 मिला, एक एरो बन गया। 3 5 7 मिला, एक एरो बन गया। 8 1 6 मिला तो ये वाला 8 1 6 वाला एरो का स्ट्रेंथ बन गया। 4 3 8 मिला तो ये एरो का स्ट्रेंथ बन गया। 9 5 1 मिला, ये एरो का स्ट्रेंथ मिल गया, बन गया। 2 7 6 मिला या। तो इस तरह से जब ये तीनों नंबर किसी एक कॉलम, रो या डायगोनल में होते हैं उसे एरो ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति वाले तीर कहा जाता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा और जितने भी आपके मिथ होंगे अब वो ठीक तरह से सही हो रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे और भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे इस कोर्स के अंदर हमने अभी आपको बहुत डिटेलिंग करानी है, तो मेरे ख्याल से आपके सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सॉल्व होने लग जाएंगे। अब समय है एक एक्सरसाइज करने का। आपने लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और अब आपको बताना है कि कितने तरह के एरोज होते हैं। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ एरोज? 3 प्रकार क्या हैं एरोज के? आपने ये कोशिश करनी है लिखने की या सोचने की और अपने पास इसका आंसर रखिए। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास आंसर रखिए और देखिए कि क्या आपको याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। मेंटल प्लेन क्या होता है? हमने क्या बताया था? मेंटल प्लेन, आपको नंबर बताना है। मेंटल प्लेन का नंबर क्या है वो आपको बताना है, जो 3 नंबर हमने वहां पे दिए थे। एरोज ऑफ स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकत, सकारात्मक वाले तीर, स्ट्रेंथ के तीर जो हैं वो कौन से होते हैं वो आपको बताना है। दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इन आंसर्स में तकलीफ हो रही है देने में इन क्वेश्चंस को, तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को यहीं रोकें। अगली वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को दोबारा सुनें जब तक कि आपको इन सभी आंसर्स पूरी तरह से समझ नहीं आ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।